आंसर आ गया आपका। इस तरीके से यहाँ पे ये इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थीटा विल एस कैरेक्टर विल बी मोर, एस मोर थीटा विल बी मोर, मीन्स थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं FCO इज ग्रेटर देन FCO इज ग्रेटर देन एंगल FCF। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, FCO इज ग्रेटर देन FCF। ये दोनों तो मेरे करेक्ट, ये दोनों बचे हैं। अब हमें देखिए बॉन्ड लेंथ, इसी से बॉन्ड लेंथ भी आनी है। कौन सी बॉन्ड लेंथ पूछी है, CF और CO, ठीक है, CF एंड CO, CF एंड CO। वैसे तो आप इसी से देख के बता सकते हो कि बॉन्ड लेंथ हमें पता होता है कि डबल बॉन्ड की कम होती है देन सिंगल बॉन्ड, बट फिर भी मैं इस अपने क्या कहते हैं बेंट रूल को अप्लाई करूं तो एस कैरेक्टर कम, थीटा कम, अगर थीटा ज्यादा कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, मींस CF इज ग्रेटर देन CO। अब ये देखो ये इन दोनों में से कौन सा है, CF इज ग्रेटर देन CO, तो ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आया था हमारा क्वेश्चन जून 2016 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जून 2017 का। According to Bend rule, for p block elements, combination of geometry around the central atom and position of more electronegative substitute, एक एक करके जाते हैं। देखो, according to Bend rule, for p block elements, ठीक है, कॉम्बिनेशन हमको बताना है। देखो बेंड रूल तो दो ज्योमेट्रीज पे मेनली लगता है, एक तो TBP, एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इवन एक लगता है स्क्वायर पिरामिडल पे भी। पर मैंने जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट और मेरी सेकेंड क्लास, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि अगर मेन ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगी आपकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये तो ऑप्शन से ही हट गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, हमारा ये तो ऑप्शन आ गया क्योंकि पी ब्लॉक क्वेश्चन बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट बेंट रूल, तो बेंट रूल तीन पे लगता है, TBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल पे। और मेन ब्लॉक में वी विल टेक अ ज्योमेट्री ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो दो ऑप्शंस तो मेरे यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, दैट द पोजीशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, कि जो TBP है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कहाँ जाएगी। अब ये भी डिसाइड होता है बेंट रूल से। और मैंने अपनी जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने 5 पॉइंट्स लिखवाए थे और फिर मैंने ये बोल दिया था कि एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जाता है। आज उसकी ये एक्सप्लेनेशन है क्यों जाता है। जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये आ गया हमारा यहाँ पे B है फॉर एग्जाम्पल, ये A है, ये A है, विजिबल है, ठीक है, ये सारा A ले लेते हैं, ये सारा A। हमें पता है TBP ये होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स। इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, इक्वेटोरियल के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री और एक्सियल और इक्वेटोरियल का बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये पता है कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, जैसे 3 तो इन प्लेन में है, एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है। जो ऊपर बॉन्ड लगा हुआ है उसका और इक्वेटोरियल का बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। बस अब अप्लाई कर दो, यहाँ से लेते हैं, इनके बीच 2 एंगल्स हैं। अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज्यादा होगी। ठीक है, थीटा ज्यादा, क्योंकि इनके कंपेरिजन में इसका थीटा ज्यादा है, थीटा मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, एस कैरेक्टर मोर। ठीक है, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और चीजें भी एक बार आप निकल जाए, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना। थीटा ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मींस जो इक्वेटोरियल पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर।
और यहाँ पे वही उल्टा हो जाएगा, लेस थीटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस एस कैरेक्टर लेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दो लड़के दो बच्चे हैं, वो आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, आप क्या प्रेफर करोगे? क्या वो दोनों एक ही रूम में रहें या उनको मैं अलग अलग रखूंगी? ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो, लड़ाई कम हो। तो सेम बात है, अगर मेरे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है फॉर एग्जाम्पल, मुझे इनको फिट करना है, तो मुझे पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट विल प्रिफर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजिशन। तो फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तभी मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पॉइंट लिखा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्रिफर टू हैव एक्सियल पोजीशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे थीटा कम होता है, एस कैरेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लगा दी और यहाँ पे इन बॉन्ड्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उनमें रिपल्शन बहुत होगा, और जब रिपल्शन बहुत होगा तो ऑब्वियसली दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल। तो इसलिए हमारा आंसर आ चुका है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज प्रेफर टू हैव अ एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड एक्सियल पोजीशन विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन आता है कि एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं कि इक्वेटोरियल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे एक्सियल ज्यादा होगा और पेंटागोनल में एक्सियल शॉर्ट होगा। वो आप लोग खुद करेंगे, इट इज होमवर्क फॉर यू फॉर द पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक्सिस का मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं वही चीज सेम, थीटा मोर, एक्स मोर, एस मोर। अगर एस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? लेस। और यहाँ पे थीटा लेस, एस लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सियल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द एक्सियल इज मच, मतलब एक्सियल बॉन्ड इज मच लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये अब हम लोग प्रोसीड करते हैं SnF3 एंड XeO2F2। इसकी हमको ज्योमेट्री बतानी है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहले हम SnF3 की करते हैं, वही फॉर्मूला, वही ट्रिक। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 माइनस वैलेंसी ऑफ साइड एटम, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्लोरीन 3/2 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स 4, 3 3 6 6 minus 6 0 0 plus 4 sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, आंसर आ गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पर इसको ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं पहले उसको ड्रॉ कर लूँ। तो बॉन्ड पेयर्स पहले सल्फर को नीचे करते हैं ड्रॉ हम लोग। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स थे। मैंने कहा सिमेट्रिकल बनाया करूँ, जैसे मैंने फ्लोरीन को सबको नीचे लिख दिया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कर दिया। अब मुझे पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 3। तो यहाँ पे मैंने 3। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ SnF3। और SnF3 बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन कमीशन में तो ये बहुत आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is SeO2F2. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम दैट इज 8 माइनस। ठीक है, वैलेंसी ऑफ द साइड एटम, वैलेंसी एक ऑक्सीजन की कितनी है? 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4 माइनस F2 की कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन में 2 प्लस साइड एटम, तो 8 minus 6 is 2/2 plus 4 1. So 1 plus 4 is equal to 5. 5 means sp3d. sp3d means trigonal bipyramidal. Okay, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्सी मैंने बीच में ड्रॉ कर दिया। अभी हमने पढ़ा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा,
यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ मैंने फ्लोरीन लिख दिया। हमें थोड़ा सिमेट्रिकल ड्रॉ करना है, यहाँ मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने बॉन्ड्स पूरे करने हैं, ऑक्सीजन 2 बनाता है, मैंने अपनी क्लास में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना एक नोट बनाता, दिस इज sp3d ज्योमेट्री ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ XeO2F2। अगर आपसे कोई पूछ लेता है शेप क्या है, तो शेप आप लोग क्या बता देते, नोइडा को छुपा देते, सीसॉ शेप, सीसॉ शेप, द शेप इज सीसॉ। अब हम लोग मिक्स करते हैं, तो मतलब आंसर मेरा यहाँ से क्या आ गया, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रिस्पेक्टिवली। टेट्राहेड्रल मेरा किसका आया था, SnF3 का, और SeO2F2 का मेरा क्या आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रिस्पेक्टिवली। वर्ड भी आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या है। Last question for this class is CH, यहाँ पे फ्लोरीन लगे हुए हैं, CH, यहाँ पे H लगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि आपसे पूछा जाता कि CHF3 और CH4 में CH बॉन्ड किसका ज्यादा है, तो पहले आप लोगों को फॉर्मूला से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इनको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ओके। अब हमको पूछना है कि ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, अपना वही बेंच रूल लगाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, मोर एस कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमारा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, और एस कैरेक्टर अगर लेस होगा तो ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी तो थीटा लेस होगा, और अगर ये सब लेस होगी तो क्या ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, मोर पी कैरेक्टर, अगर पी कैरेक्टर ज्यादा है तो कम क्या होगा, एस कैरेक्टर, एस लेस, थीटा लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस। अब यहाँ एस अगर लेस है तो यहाँ पे एस क्या होगा, मोर, थीटा मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, और ये तीनों चीजें अगर मोर है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट। तो हमारा आंसर आ गया है दैट CH बॉन्ड इन CH4, CH bond in CH4 is more than that of CH bond in CH3, CHF3. The answer is this. So class, दिस इज फॉर दिस क्लास। ये हमारा यहाँ पे बेंच रूल खत्म होता है। होप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको सारी वीडियोस समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।